यह कहानी है सुजानपुर की, जो पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव है, लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रहा था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से शहर से लौट रहा था और उसकी बीबी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। प्रभाकर वहां रुक जाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके पास आकर गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता। गुर्राते गुर्राते वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली ने उसे जोर से दबोचा हुआ था। तब प्रभाकर उस बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। देखते ही देखते वह बिल्ली अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख वे दोनों डर जाते हैं। अरे ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही हैं। होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। प्रभाकर जैसे वहां से चला, कुछ दूरी पर उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर के आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही कुछ सामान लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी, जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आई। वह उससे कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और तुम्हारे साथ के बाकी लोग कहाँ है? क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वे वहां गए, तभी उनकी चीखने की आवाज आई। मैं दौड़कर वहां गई तो देखा वो वहां मरे पड़े हैं। क्या तुम्हारा पति मर गया? हाँ, वो मर गए। उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी है। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया था। प्रभाकर ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। प्रभाकर जैसे उसके आगे चला, वह लड़की दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और प्रभाकर बहुत ज्यादा डर गया। आज प्रभाकर को यकीन हो गया था कि सच में भूत प्रेत होते हैं। उस चुड़ैल ने प्रभाकर को अपनी शक्तियों से बंदी बना लिया था। फिर प्रभाकर को पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में ली गई। उस चुड़ैल ने वहां पर पहले से ही गाँव के कुछ लोग बंदी बना रखे थे। आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें बंदी नहीं बना सकती थी, लालची कहीं के। कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको मारकर इनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे।
दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। प्रभाकर के घर नहीं पहुंचने पर सुगंधा को चिंता होने लगी। पूरी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता देखा, लेकिन नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चला गया। सुगंधा सुबह को गांव के मुखिया के पास जा ही रही थी, तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बात बताई। बेटी सच सच बताना, तुम लोग भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत किया करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। आखिर आप सभी को वहाँ जाने से क्यों मना करते हो? क्या राज है उस रास्ते का? बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नजर उन पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वह वापस नहीं लौटा। मैं वहाँ आज जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। वहाँ से कोई नहीं लौटता बेटी, वहाँ जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में चाकू तलवार भी ली रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दी। वो सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। हे शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैं तुझे खुश करने के लिए 11 लोगों की बलि दे रही हूँ। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आजाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनके आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी मुखिया जी ने सभी कैदी लोगों को देखा। अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी, और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। वे गायब नहीं हुए थे, इस चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने तो कुछ नहीं किया था। तेरा पति इन गुंडों की तरह ही लालची था, वो भी इसके गहनों के चक्कर में आया था। इसे अपनी सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने तांत्रिक और गांव वालों को देखकर गुस्से में भर गई। तभी चुड़ैल कुछ करती उससे पहले तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर चुड़ैल को अपनी शक्तियों से बांध दिया। ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन दुष्टों को आजाद करा दिया। इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच ना करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से वो रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।